हमारा किस्सा शुरू होता है तकरीबन 4.5 अरब साल पहले। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल, एक निहारिका, एक अशांति। शायद पास के सुपरनोवा से एक शॉकवेव ने इस बादल के ढहने की शुरुआत की। जैसे ही बादल सिकुड़ा, यह तेज और तेज घूमने लगा, जिससे एक घूमता हुआ डिस्क बन गया। आखिरकार परमाणु संलयन प्रज्वलित हुआ और एक तारा, हमारा अपना सूर्य का जन्म हुआ। बाहरी क्षेत्रों में धूल और गैस के छोटे झुंड आपस में मिलने लगे। ये समूह अंततः वे ग्रह बन गए जिन्हें हम आज जानते हैं, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ। इस ब्रह्मांडीय नृत्य से हमारी पृथ्वी का उदय हुआ, एक युवा ग्रह जो एक उल्लेखनीय यात्रा के लिए नियत था। शुरुआती सौरमंडल के घूमते हुए डिस्क के भीतर अनगिनत धूल के कण नवजात सूर्य की परिक्रमा करते थे। मूल निहारिका के ये छोटे कण आपस में टकराते और इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के माध्यम से एक साथ चिपक जाते। धीरे धीरे ये छोटे कण बड़े गुच्छों में विकसित हुए, शायद सेंटीमीटर या मीटर तक। जैसे जैसे ये झुंड अधिक सामग्री जमा करते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तेज होता गया। वे न केवल व्यक्तिगत धूल के कणों को बल्कि अन्य छोटे गुच्छों को भी आकर्षित करने लगे। इस प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है, के कारण ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ, जो पिंड आकार में किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास तक के थे। उस क्षेत्र में जहां अंततः पृथ्वी का निर्माण होगा, ये ग्रहाणु आपस में टकराते और विलीन होते रहे। प्रत्येक प्रभाव ने भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की, जिससे बढ़ती हुई प्रोटो पृथ्वी गर्म हुई। लाखों वर्षों में इन टकरावों के परिणाम स्वरूप एक ग्रह के आकार की वस्तु बनी, जो निरंतर बमबारी से अभी भी बहुत गर्म और पिघली हुई थी। यह प्रोटो पृथ्वी एक अराजक और गतिशील जगह थी। इसकी सतह पिघली हुई चट्टान का एक मंथन समुद्र थी। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, लोहा और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए, जिससे ग्रह का कोर बन गया। हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन सतह पर आ गए, जिससे पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण का संकेत मिलता है। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक और हिंसक जगह थी, जहां ग्रहों के पिंडों के बीच टकराव आम बात थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई ऐसी ही एक टक्कर का युवा पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु, जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, प्रोटो पृथ्वी से प्रलयकारी बल के साथ टकरा गई। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी और थिया दोनों से अंतरिक्ष में भारी मात्रा में सामग्री को बाहर निकाल दिया। यह मलबा, पिघली हुई चट्टान और वाष्पीकृत तत्वों का मिश्रण पस्त पृथ्वी के चारों ओर एक वलय का निर्माण करता है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण मलबे का यह वलय आपस में मिल गया और अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह प्रभाव सिद्धांत, जिसे विशाल प्रभाव परिकल्पना के रूप में जाना जाता है, चंद्रमा के निर्माण के लिए अग्रणी वैज्ञानिक व्याख्या है। यह चंद्रमा की कई अनूठी विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि पृथ्वी की तुलना में इसका अपेक्षाकृत बड़ा आकार और इसकी संरचना, जो पृथ्वी के मेंटल के समान है। चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इसने न केवल हमारे ग्रह को अपना आकाशीय साथी प्रदान किया, बल्कि पृथ्वी के बाद के विकास पर भी गहरा प्रभाव डाला। चंद्रमा बनाने वाले उस उथल पुथल भरे प्रभाव के बाद प्रारंभिक पृथ्वी एक नरक थी। हालांकि लाखों वर्षों में ग्रह ठंडा होने लगा। जैसे जैसे सतह का तापमान गिरा, पिघली हुई चट्टान जमने लगी, जिससे एक पतली अस्थिर पपड़ी बन गई। ज्वालामुखी विस्फोट और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के प्रभावों से यह प्रारंभिक क्रस्ट लगातार बदलता रहा। हालांकि जैसे जैसे अंतरिक्ष से बमबारी कम हुई, पृथ्वी की पपड़ी स्थिर होने लगी, जिससे वह नींव बनी जिस पर अंततः महाद्वीप उभरेंगे। पृथ्वी की सतह के ठंडा होने से भी ग्रह के आंतरिक भाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वी की परतों का विभेदन जारी रहा, भारी तत्व कोर की ओर डूबते रहे और हल्के तत्व सतह पर आते रहे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के मेंटल का निर्माण हुआ, जो गर्म चिपचिपी चट्टान की एक परत है, जो क्रस्ट और कोर के बीच स्थित है। भाग 5, आग और गैस का समुद्र, प्रारंभिक वायुमंडल और महासागर। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई,
ज्वालामुखी गतिविधि ने ग्रह की सतह और वायुमंडल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्वालामुखियों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग से भारी मात्रा में गैसों का उद्गार किया, जिससे एक घना जहरीला वातावरण बना, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प और अन्य ज्वालामुखी गैसों से बना था। यह प्रारंभिक वातावरण आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे बहुत अलग था। इसमें मुक्त ऑक्सीजन का अभाव था और यह जीवन के लिए प्रतिकूल था, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि इस प्रारंभिक वातावरण ने गर्मी को रोकने और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सतह पर तरल पानी का अस्तित्व संभव हो सका। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल और अंततः वर्षा के रूप में गिरने लगा। लाखों वर्षों में इस अथक वर्षा ने पृथ्वी की सतह पर निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये प्रारंभिक महासागर संभवतः अम्लीय और गर्म थे, लेकिन उन्होंने जीवन के उद्भव के लिए आधार तैयार किया। भाग 6, हेडियन इयोनन, एक नारकीय पालना। हेडियन इयोन, जिसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड हेड्स के नाम पर रखा गया है, पृथ्वी के इतिहास में सबसे प्रारंभिक अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो लगभग 4.5 अरब से 4 अरब साल पहले तक फैला हुआ था। यह भीषण गर्मी, ज्वालामुखी गतिविधि और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से लगातार बमबारी का समय था। पृथ्वी की सतह एक प्रतिकूल और क्षमाशील जगह थी, जहां पिघली हुई चट्टानें बहती थीं, ज्वालामुखी विस्फोट होते थे और प्रभाव क्रेटर लगातार परिदृश्य को फिर से आकार देते थे। वातावरण घना और जहरीला था, जिसमें मुक्त ऑक्सीजन नहीं था और युवा सूर्य से तीव्र पराबैंगनी विकिरण द्वारा बमबारी की जाती थी। कठोर परिस्थितियों के बावजूद हेडियन इयोनन ने जीवन के उद्भव की नींव रखी। लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग से जल वाष्प और अन्य गैसों को मुक्त किया, जिससे वायुमंडल और महासागरों का निर्माण हुआ। इसके अलावा इन विस्फोटों ने आवश्यक तत्वों और यौगिकों को भी जारी किया, जो बाद में जीवन के निर्माण खंड बन गए। भाग 7, आर्कियन इयोनन, जीवन को एक मुकाम मिला। आर्कियन इयोनन, जो 4 से 2.5 अरब साल पहले तक फैला था, ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़, जीवन का उदय, को चिह्नित किया। जबकि सटीक तंत्र वैज्ञानिक जांच का विषय बना हुआ है, सबूत बताते हैं कि जीवन इस युग में ग्रह के अधिकांश भाग को कवर करने वाले आदिम महासागरों में उत्पन्न हुआ था। पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स थे, जो बैक्टीरिया के समान थे। ये जीव प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपे, संभवतः हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास के वातावरण में रहते थे, जहां वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। इन प्रारंभिक जीवन रूपों का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी, धीरे धीरे वातावरण की संरचना को बदल दिया। इस प्रक्रिया, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है, ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर थे। भाग 8, प्रोटेरोजोइक इयोनन, ऑक्सीजन और जटिलता का उदय। प्रोटेरोजोइक इयोन, जो 2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पहले तक फैला था, ने पृथ्वी के इतिहास में एक नाटकीय परिवर्तन देखा। प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा संचालित वातावरण में ऑक्सीजन के बढ़ने से पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर परिणाम हुए। इस ऑक्सीकरण घटना के कारण ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी की सतह को सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाया। इस सुरक्षा ने जीवन को सरल एकल कोशिका वाले जीवों से आगे विविधता लाने और विकसित करने की अनुमति दी। प्रोटेरोजोइक इयोन के दौरान पहली यूकेरियोटिक कोशिकाएं विकसित हुईं, जो प्रोकैरियोट्स की तुलना में अधिक जटिल थीं और इसमें झिल्ली से बंधे हुए ऑर्गेनेल थे। इस विकास ने बहुकोशिकीय जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रोटेरोजोइक ने यौन प्रजनन का पहला प्रमाण भी देखा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने आनुवंशिक विविधता को बढ़ाया और विकास की गति को तेज किया। फेनारोजोइक इयोनन, जीवन का विस्फोट, 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। फेनारोजोइक इयोनन जीवन के अविश्वसनीय विविधीकरण का प्रतीक है। इसमें पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक युग शामिल हैं।
कैम्ब्रियन विस्फोट में जीवन रूपों का तेजी से विविधीकरण देखा गया। मेसोजोइक युग, सरीसृपों का युग, ने डायनासोर के उत्थान और पतन को देखा। सेनोजोइक युग, स्तनधारियों का युग, 66 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। इसने उस जैव विविधता को जन्म दिया जिसे हम आज देखते हैं। भाग 10, पृथ्वी का अनंत नृत्य। अपने उग्र जन्म से आज हम जिस जीव मंडल को देखते हैं, उस तक पृथ्वी ने अरबों वर्षों में एक उल्लेखनीय यात्रा की है। यह यात्रा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, खगोलीय घटनाओं और स्वयं जीवन के विकास की एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार दी गई है। आज पृथ्वी एक गतिशील ग्रह बनी हुई है। इसके महाद्वीप मेंटल के ऊपर बहते रहते हैं। इसकी जलवायु प्राकृतिक चक्रों और मानवीय गतिविधियों दोनों से प्रभावित होती है। ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप जमीन हिलाते हैं और महासागर उठते और गिरते हैं। हमें उन शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाता है जो हमारे ग्रह को आकार देती रहती हैं। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि पृथ्वी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन से लेकर जैव विविधता के नुकसान तक, आज हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। अपने ग्रह के अतीत का अध्ययन करके हम इसके वर्तमान और भविष्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना।